हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट वीडियोस में हम जो बना रहे हैं वो कर रहे हैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन किस हिसाब से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज जो अपनी वीडियो है वो है स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन के लिए कि 1 से लेकर 10 तक के जो आपके क्वेश्चन मैथ्स के आने वाले हैं वो आपको किस तरह के मिलने वाले हैं वहां पे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, वो आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे एग्जाम में। इस वीडियो को मैं आपको चाहता हूं कि आप लास्ट तक देखो ताकि आपके जो आने वाले जो छोटे क्वेश्चन है, देखो 1-1 नंबर के जो क्वेश्चन है वो अगर आपके सारे सही होते जाएंगे तो कई बार क्या होता है, टीचर की मेंटेलिटी हो जाती है स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन सही है, इसका मतलब आगे भी बच्चे ने सारा सही करा होगा। तो मेन जो अपना है पर्पज वो सारे क्वेश्चन सही करके लेके चलने का है। मैं आज आपको बता रहा हूँ 1 से लेके 10 तक के जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे वो आपको मैक्सिमम 15-20 मिनट में ही पूरे 10 नंबर दिला देंगे। 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, आपका आधा बर्डन दूर हो गया। 10 क्वेश्चन फिर आपके पास पीछे पूरे 2.5 घंटे बचेंगे, 2.5 घंटे से भी ज्यादा का टाइम बचेगा, यानी 2.25-3 घंटे के आसपास पूरा टाइम रहेगा और क्वेश्चन आपके पास सिर्फ 20 है ना। तो थोड़ा देखिए बहुत अच्छा लगता है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो स्टार्टिंग के 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चनों के लिए बताने जा रहा हूँ मैं आपको कि उन छोटे छोटे क्वेश्चनों में आपको किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि अपन बात करते हैं, एक छोटे क्वेश्चन है, यहाँ देखो मीनार की लंबाई और छाया बराबर है। ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है कि एक मीनार है वो और उसकी छाया दोनों आपको बराबर दे रखी है, तो बताओ थीटा कितने का बनेगा। यहाँ देखो आपको डायग्राम बनाना है, मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा और उसका शॉर्ट में सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा, है ना। एक मीनार ले लेते हैं, मीनार और ये इसकी छाया, ये मीनार ये छाया दोनों आपस में बराबर है, तो थीटा बताइए। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल इस टाइप से बन जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल बनने के बाद में ये वाला एंगल आपका कितने का होगा, 90 का। सबसे पहले हम इसको नाम दे देंगे ABC। अब ये देखो आपको मीनार की लंबाई और छाया दोनों बराबर दे रखी है, तो हम क्या करेंगे कि माना मीनार की लंबाई x ले लो तो छाया भी आपकी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। मीनार की लंबाई अगर x है तो छाया भी आपकी x होगी। अब यहां देखो आप लंब और आधार यानी परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस किसमें आता है, tan में। हिंदी में हम लिखेंगे इसको इस प्रकार, तो ये देखो यहाँ tan में आता है, ये साइन है, ये कोस है। लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां ले लो कौन सा लगेगा, tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B। तो tan थीटा इक्वल्स टू आपका आ गया, परपेंडिकुलर कितना है आपका x है और बेस भी आपका क्या है x, यानी tan थीटा में आपकी वैल्यू आ गई 1। अब आपको क्या करना है कि tan थीटा में देखना है टेबल में जाके एक वैल्यू कितने की होती है। तो आप जब टेबल में देखोगे तो आपको मिलेगा कि एक जो होती है वैल्यू वो होती है tan 45। tan से tan कैंसिल, थीटा की वैल्यू आपके पास 45 आ चुकी है। आगे ये वाली बात समझना है। अब देखो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मीनार की लंबाई और छाया 1:3 में है, यानी अगर आपकी मीनार 1x है, 1x ले लिया मैंने यहाँ पे, तो छाया आपकी कितनी है, √3x। इसको यहां ले लो आप √3x। ये वाली बात समझ में आ गई। आगे सेम देखो बेस और परपेंडिकुलर, tan थीटा लगा दिया P अपॉन B, तो आपका जो परपेंडिकुलर है लंब है आपका वो कितना है x, तो वो तो x आ गया यहाँ पे। ये देखो x अपॉन यहां आपका कितना है √3x, ये आपका है √3x। अब आपको यहाँ पे x से x कैंसिल कर देना है, आपका tan थीटा कितना आ गया 1/√3। टेबल में जाएंगे, टेबल देखेंगे tan थीटा में 1/√3 कितने की वैल्यू होती है,
तो आप पाएंगे कि tan 30 की वैल्यू होती है tan थीटा, इसकी जगह देखेंगे हम tan 30, tan से tan कैंसिल, थीटा की वैल्यू आपकी आ गई 30 डिग्री। हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन आएगा आपका 1 नंबर का, वो इस टाइप से ही आएगा, एकदम छोटा सा क्वेश्चन रहेगा आपका। उसके बाद में आपको लेके चलता हूं मैं फुल फॉर्म में। ये 2 फुल फॉर्म है, सीसीटीवी CNG का पूरा नाम बताइए, तो ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप याद करिए, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में याद कर लो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में याद कर लो। इसके बाद मैं आपको और क्वेश्चन बताता हूं कि और कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं। हाँ, तो आगे देखिए, मैंने 2 क्वेश्चन और लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2 समरूप त्रिभुजों की ऊंचाई का अनुपात 4:9 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। 2 समरूप त्रिभुज है, तो आप लोगों को पता होगा कि समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात अगर आपको दिया हुआ है तो क्षेत्रफलों का अनुपात हम कैसे निकालते हैं, उनकी भुजाओं के वर्ग कर देते हैं। यहां आपको लिखना पड़ेगा पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे आपको यहां लिखना पड़ेगा पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन में आ जाएगा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको ज्यादा डीपली नहीं करना है इसको। क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वो उनकी भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो पहले त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर और दूसरे त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर। तो भुजा आपको लंबाई दे रखी हो, चौड़ाई, कोई सी भी अगर भुजा दे रखी तो आपको यहाँ ऊंचाई दी हुई है 4, तो पहले वाले का हो जाएगा 4 का स्क्वायर और दूसरे वाले का हो जाएगा 9 का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा 16:81। देखो इंग्लिश मीडियम में अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो इस टाइप से समझ लो, आपको 2 सिमिलर ट्रायंगल दे रखे हैं, उनकी हाइट का रेशियो 4:9 है। पूछा है आपसे कि उनके एरिया का रेशियो बताइए। तो उनका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइड बाय हाइट ऑफ सेकंड ट्रायंगल और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो फर्स्ट की है 4 और इसकी है 9, यानी इसको रेशियो में है तो x की फॉर्म में ले लेंगे हम, 4x और 9x। ये आपको हो जाएगा 16x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 16:81। इतना ही करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधार से 30 मीटर दूरी से एक खंबे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है आपको 30 डिग्री और बेस से जो इसका डिस्टेंस है वो 30 मीटर का है। ये आपका खंबा, खंबे से 30 मीटर दूरी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका वो 30 डिग्री दे रखा है। आपसे पूछा क्या है कि खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई और बेस। बात करते हैं लंब और आधार। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर बेस एक चीज आपको दी हुई है, एक पूछी है, यानी हमें इसमें क्या लगाने की जरूरत है, tan थीटा। तो यहां लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल्स टू P/B। थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है tan 30। परपेंडिकुलर आपको निकालना है जो कितना है, AB है, AB अपॉन ये आपको 30 दी हुई है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 AB अपॉन 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये आपको हो जाएगा AB इंटू √3 इज इक्वल्स टू 30। इस 3 को वहां हम डिवाइड में भेज देंगे, तो 30/√3। फिर इसका हमें करना होता है रेशनलाइज, परिमेयकरण करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों साइड √3 से इंटू कर देंगे इसको।
तो ऊपर आपका हो गया 30√3 डिवाइड बाई 3 और ये कट के आपका आ जाएगा 10√3। आगे समझ में आ गया होगा। हम जो अब कर रहे हैं वो 1 से 10 तक के जो क्वेश्चनों में पॉसिबिलिटी जिनकी ज्यादा है क्वेश्चन की, मैं वो आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखो। मैक्सिमम आपको बताने में मेरी जो कोशिश रहेगी वो ये रहेगी कि आपको पूरा का पूरा कवर करवा दिया जाए पूरी बुक से, क्योंकि देखो अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप खुद आपकी बुक में से क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता दूं जो आपके 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन में आने वाले हैं। तो आपको ज्यादा इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम हैं आपके लिए मेहनत करने के लिए, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। बस आपको तो इतना करना है कि जो बताया जा रहा है उसको पूरा देखो और उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको दिया हुआ है कि प्रथम अगर आप 1 किलोमीटर चलते हैं तो आपसे जो किराया लिया जाता है वो 15 रुपए लिया जाता है। उसके बाद में आपसे 8 रुपए हर 1 किलोमीटर के अगला लेता है। अब आपको चलना है टोटल 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर चलने के लिए आपको उसे कितना किराया देना होगा, ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन जो आपका आएगा वो 1 नंबर में आएगा। तो यहां देखो कि प्रथम किलोमीटर का जो आपका किराया है वो कितना है, 15 रुपए। देखो एकदम इसको आसान तरीके से करेंगे। 1 किलोमीटर के तो आपने उसको दे ही दिए 15 रुपए। अब आपके पास 12 में से कितने किलोमीटर बचे, 11 किलोमीटर। और 11 किलोमीटर का जो आप किराया दोगे वो 8 के हिसाब से दोगे। तो कुल दूरी आपको चलनी है 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर से 1 किलोमीटर का किराया आपका 15 रुपए है। प्रति किलोमीटर का जो आपका किराया है वो 8 रुपए है। 11 किलोमीटर के लिए हम निकालते हैं। 11 किलोमीटर का किराया कितना होगा, देखो 1 किलोमीटर का तो आपने 15 रुपए दे ही दिया और आप टोटल चल रहे हो 12 किलोमीटर, यानी सिर्फ 11 किलोमीटर का और निकालेंगे। तो 11 किलोमीटर का 8 के हिसाब से आपका हो गया 88 रुपए। और पहले किलोमीटर का जो किराया था, अच्छा पहले किलोमीटर का जो किराया था वो कितना था आपका 15 और 88 है। तो आपका जो कुल किराया हो गया वो कितना हो गया, लास्ट में क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे। 15 प्लस 88 इसको ऐड कर दो तो ये आपका आ जाएगा 103 रुपए। ये आपका 103 रुपए किराया। बात आ रही है समझ में। इस टाइप के छोटे छोटे आपको क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहो, आपको सारा क्वेश्चन करवाया जाएगा। सारे क्वेश्चन आपसे आपके जो भी हैं क्वेश्चन बताऊंगा, जो क्वेश्चन करवाने लायक है मोस्टली वो क्वेश्चन सारे करवाऊंगा मैं। और कोई क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ क्वेश्चन बताने से काम चल जाएगा, आप लोग कर लोगे, वो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन छोड़ दूंगा। जैसे मैंने अभी आपको बोला CCTV और उसकी जो फुल फॉर्म है वो आप देख सकते हो आराम से, इसलिए वो मैंने आपको नहीं बताई। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो रोड सेफ्टी से है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि एक 15 मीटर ऊंचे पोल पर CCTV कैमरा लगा हुआ है। ये इस टाइप से मान लो CCTV कैमरा लगा हुआ है जो कि पोल्स के शीर्ष से 17 मीटर दूरी तक देख सकता है। अब ये देखो 17 मीटर दूरी तक देख सकता है, इसका मतलब है कि ये 17 मीटर ऐसे देख रहा है। ये इस टाइप से 17 मीटर दूर देख सकता है और इस पोल की जो ऊंचाई है वो आपकी 15 मीटर की है। अगले ने पूछा है तो पोल के चारों ओर यह कैमरा कितना क्षेत्रफल देख सकता है, यानी ये इस टाइप से लगा हुआ है तो ये चारों तरफ आपका घूम के देखेगा, चारों तरफ घूम के देखेगा। इसका मतलब ये यहां से देखना स्टार्ट करेगा और ये इधर तक देखेगा आपका। इसका मतलब जैसे मान लो कि हम देखते हैं, बात करते हैं, ये यहां से देख रहा है तो ये आपका चारों तरफ इतना देख पा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, ये सर्कल बना लेना है आपको।
क्योंकि घूमेगा तो ये इस हिसाब से आपका एक सर्कल में देख सकता है, एक सर्कुलर शेप बनेगी आपकी। उस सर्कल का आपको पूरा एरिया बताना होता है इसमें कि उस सर्कल का एरिया कितना होगा। अब इस सर्कल के एरिया के लिए देखो, पहले सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये चीज निकालनी होगी। ये क्या है, यहाँ अगर हम बात करें, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है आपका, ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है। आपको निकालना है सबसे पहले इसके लिए बेस, और इसका जो बेस होगा वही आपकी क्या बनेगी, यहाँ के रेडियस, वही आपकी इसमें त्रिज्या बनेगी। आगे बात समझ में, इस टाइप से बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाय पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इंग्लिश में अगर बोले तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 17 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा आपका, और आधार आपके पास जो बेस है वो आपके पास है नहीं, और लंब आपका 15 आ जाएगा। अब 17 का स्क्वायर आपको करना होगा, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर देखो, 17 का स्क्वायर इस हिसाब से आपको कर देना है ना, 17 into 17, इस तरह से पूरा करके बता देता हूं मैं आपको कि 17 into 17 289, जो आपको यहां लिख देना है बेस आपका। इसी तरह आप 15 का स्क्वायर करना मल्टीप्लाई करके, तो ये आपका 225 आ जाएगा। यहाँ देखो 225 प्लस में है, ये आपका इधर आके 289 के साथ माइनस में आ जाएगा। इस तरह आपका जो बेस आया स्क्वायर में, उसकी जो वैल्यू आपके पास बचेगी वो कितनी बचेगी, 64। यहाँ बेस का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, और 64 का रूट कितना होता है, 8। अब ये देखो आपके पास 8 आ गई इसकी रेडियस, 8 रेडियस आ गई। तो अब आपको एरिया ऑफ सर्कल निकाल देना है। हम क्या लिखेंगे कि रेडियस जो आ गई आपकी वो आ गई 8, तो एरिया ऑफ सर्कल हिंदी में लिखें तो वृत्त का क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ सर्कल IR स्क्वायर। और फिर इसको आप सॉल्व करके आंसर निकाल के दिखा सकते हो। आगे की बात समझ में, ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको छोटे छोटे से, एक नंबर में किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं ना। अब देखो से रोड सेफ्टी क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो PUC की फुल फॉर्म, CCTV CNG की फुल फॉर्म। एक है रुकने की दूरी का सूत्र बताइए, स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला बताना है आपको। फिर एक क्वेश्चन है कि 19, 20, 21, 19, 20, 21, इसको अगर हम क्रमबद्ध तरीके से बोलते हैं तो हमें बोलने में कितना समय लगेगा। जैसे बोलते हैं 19, 20, 21, तो कितनी देर का समय लगता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हमने पढ़ा हुआ नहीं होता है। बताओ 19, 20, 21 को बोलने में कितना समय लगता है। मैं आपको बोलता हूं कि इसको बोलने में सिर्फ 1 सेकंड का समय लगता है। 19, 20, 21 एक ही सेकंड। रोड सेफ्टी से ये वाले सारे आपको मिल जाएंगे। वीडियो को ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर अपन ये सारी चीजें से करते हुए चले, ठीक है। मैं सोच रहा हूं कि आपको जो क्वेश्चन इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, जैसे फुल फॉर्म टाइप में, और जो एकदम इजी क्वेश्चन है वो अपन नहीं सोल्व करते हैं। बाकी मोस्टली जो हर क्वेश्चन है वो मैं आपको सोल्व करवा ही रहा हूं। इसके बाद में अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, इनको नोट कर लो, ये है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। फिर जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के छोटे क्वेश्चन की बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री का छोटा क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है, तो वो आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यहाँ दे देगा कि tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30 की वैल्यू बताओ। इसके लिए आपको टेबल बनानी आनी चाहिए, है ना, टेबल बनानी आनी चाहिए। और tan 30 की जब आप वैल्यू रखोगे
तो 1/√3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर होता है 1, √3 का स्क्वायर होता है 3। आपका आंसर आ जाएगा 1/3। इसी तरह अगर हम बात करें कि साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू बताओ। एक नंबर में सिर्फ वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन होंगे। ट्रिग्नोमेट्री से जो आपका एक नंबर में क्वेश्चन आएगा वो आएगा वैल्यू पुटिंग वाला। साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 की जब आप टेबल में वैल्यू देखोगे आपको मिलेगी √3/2, इसका स्क्वायर कर दो। साइन 30 की जब आप वैल्यू देखोगे तो ये भी आपको मिलेगी √3/2 और इसका भी स्क्वायर कर दो। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 4। एलसीएम जब आप लोगे इसका 4 आ जाएगा, 3 + 3 और इस तरह आपका आंसर आ गया 6/4 यानी 3/2। ट्रिग्नोमेट्री से आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे छोटे। मैं एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्री की। जैसे ये आपको दो क्वेश्चन हो रहा है कि साइन थीटा की जो आपको वैल्यू दे रखी है वो 1 दी हुई है, तो थीटा की वैल्यू बताइए कितनी होगी। यहाँ tan थीटा √3 है, तो आप थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगी। इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, यहाँ देखो आपको दिया हुआ है कि साइन थीटा 1 है। सबसे पहले आपको टेबल में जाना है। टेबल में आपको जाके चेक करना है कि साइन थीटा में एक वैल्यू कितने की होती है। जब आप टेबल में जाके देखोगे तो आपको मिलेगा कि साइन 90 की जो वैल्यू होती है आपकी वो 1 होती है। साइन से साइन कट गया, थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 90 डिग्री। सेम क्वेश्चन tan थीटा में करेंगे। tan थीटा में जब आप जाके देखोगे √3 तो आप पाओगे कि tan 60 की जो वैल्यू होती है आपकी वो होती है √3। तो tan से tan कैंसिल हो गया और थीटा आपका आ गया 60 डिग्री। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बहुत इजीली हो जाएंगे वहां पे। अगर स्टार्टिंग के 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन में आपको 15 या 20 मिनट से ज्यादा लगे तो ये गलत बात है। मैक्सिमम 20 मिनट में आपके स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन हो जाने, सॉरी स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन आपके मैक्सिमम 15-20 मिनट में हो जाने चाहिए, तब तो पेपर करने में मजा आएगा। और ये बात का मैं दावा करता हूं कि अगर आप मेरी वीडियो पूरी देख लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 1 नंबर के सही हो जाएंगे, है ना। 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप प्लीज कंटिन्यू रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। बीच में 1-2 दिन 3 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, उसके पीछे कोई रीजन था, लेकिन अब आपके लिए डेली कंटिन्यू वीडियो लेके आऊंगा। हो सकेगा तो 2-2 वीडियो सुबह और शाम दोनों टाइम आपके लिए वीडियो डाली जाएगी। इसलिए आपकी जो तैयारी की चिंता है वो आपसे ज्यादा मुझे है ना। आपको 90+ करवाने हैं, 90+ अगर आपके आएंगे तो ही मेरे भी फायदा होगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए और ज्यादा से ज्यादा इसको अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी फायदा हो सके और हमें भी फायदा हो सके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। tan 2a = cot a - 18। फिर आपसे बोल रहा है कि a की वैल्यू बतानी है आपको। तो यहाँ देखो आपको पता होगा कि tan 2a आपका आ चुका है। मैंने आपको बताया था कि साइन 90 माइनस अगर थीटा होता है तो आपकी वैल्यू आती है कोस थीटा। फिर यहाँ अगर कोट 90 माइनस थीटा होता है तो आपकी वैल्यू आती है tan थीटा। अगर यहाँ tan होता है तो कोट आ जाता है आपस में। तो यहाँ देखो आपका जो आया हुआ है वो tan 2a आया हुआ है, यानी इस tan से पहले आपका क्या रहा होगा, tan से पहले कोट रहा होगा ना। तो tan 2a जो है आपका वो रहा होगा कोट, और ये जो 2a आपका ये 90 के साथ माइनस में रहा होगा, तभी तो देखो कोट का तो tan हुआ और 2a यहाँ पे थीटा के रूप में आ गया। और आगे आपका जो चल रहा है वो कोट a - 18, इसको एज इट इज चलने दो। दोनों साइड कोट है, कोट से कोट कैंसिल, 90 - 2a = a - 18। अब a की एक तरफ कर लो और डेसिमल एक तरफ कर लो, तो ये आ जाएगा 90 + 18 = a + 2a। ये हो गया 3a और यहाँ आपका हो गया 108। तो a की जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 108/3
ये आ गया आपका 36। ए की वैल्यू आपके पास आ गई 36। आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपके, है ना। तो ये वाली जो वीडियो है आपकी, ये हम यही रोकते हैं। इसके बाद में जो, क्योंकि देखो ज्यादा बड़ी जब वीडियो जाती है ना तो आप लोग भी बोरियत फील करने लगते हो, और गर्मी का मौसम वैसे ही है, आप लोग ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए इस वीडियो को यही स्किप करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और स्किप नहीं करेंगे, इस वीडियो को यही कंप्लीट कर देता हूं मैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिस्कशन करेंगे 1 से लेकर 10 तक की क्वेश्चनों के लिए, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं करवाने की कोशिश करूंगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस आप तो वीडियो देखते रहो, हमारे साथ जुड़े रहो। आपकी तैयारी हमारी तैयारी है ना। तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करो, और इनके जैसे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, तभी आपकी तैयारी। देखो 10 दिन की बात है, तो आप मेरे से ज्यादा थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए आप क्वेश्चन करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।